हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ ऐसी गर्मी के लिए एक ठंडी सी रेसिपी जिसका नाम है मैंगो फ्रूटी। जी हाँ, ये जो फ्रूटी है ये मैंने घर पे ही बनाई है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और आप भी इस रेसिपी के मदद से इस फ्रूटी को घर पे बनाएं और लॉन्ग टाइम के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं ये फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मैंगोज़। आप चाहें तो आप 2 मैंगोज़ से भी इसे बना सकते हैं। तो बस ये मैंने केसर वाले मैंगो लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है और इसका जो ऊपर का पोर्शन है उसे काट के अलग कर दिया है, छिलका निकाल दिया है और जो अंदर का गूदा है यानी जो पल्प है मैंगो का उसे निकाल लिया है। तो यहाँ पे आपको ये जो पके हुए मैंगो का पल्प है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें ये करना है कि ये जो मैंगो पल्प है इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में ले लेंगे। ये सारे पल्प को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब ग्राइंड कर लेंगे इसे। और जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, येलो कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए स्पून की मदद से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता रही हूँ। बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। बस हमें ये ऐसा ही करना था। तो ये प्रोसेस के आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ले रहे हैं एक भगोनी। ये भगोनी मैंने ऐसे ली है जिसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब हम आगे की प्रोसेस करेंगे तो बबल्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। यहाँ पे मैंने एक बाउल भर के मैंने यहाँ पे शुगर ली है, मतलब चीनी। ये करीबन 150 ग्राम के जितनी है। और इसमें मैंने मैंगो पल्प जो हमने ग्राइंड किया था वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। शक्कर की मात्रा आप कम और ज़्यादा ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा पूरी तरीके से आपकी मैंगोज़ पर। अगर जो मैंगो ज़्यादा मीठा है तो शुगर की क्वांटिटी आप कम रखेंगे फिर भी चलेगा। बस इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, गैस के ऊपर रख के मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से हमें पकाना है। कंटिन्यूसली इसे स्टर करें जिससे नीचे का जो पोर्शन है कुछ चिपक ना जाए और उसकी वजह से हमारी जो फ्रूटी का टेस्ट है वो बिगड़ ना जाए। इसे अच्छे से आप जब स्टर करते रहेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद इसके किनारों पर, जो भगोनी हमने ली है उसके किनारों पर आपको बबल्स दिखाई देंगे, यानी बहुत ही जल्दी अब ये पर्टिकुलर जो हमने मिक्सचर लिया है ये पक जाने वाला है। तो देखिए ऐसे ही मैंने इसको 1 से 2 मिनट और पकाया तो देखिए सारा जो ऊपर का सरफेस है वो पूरा बबल्स से भर गया है। तो आप देखिए बहुत अच्छे से एक उबाल आ चुका है और काफ़ी सारे बबल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं जो कभी उड़ते हुए हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इस स्टेप में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और इस तरीके की प्रोसेस के टाइम आप देखेंगे जब ऊपर का सरफेस एक ऊपर लेयर अलग सी बन जाती है बबल्स की, उस टाइम पे आप गैस स्टोव को कर दे बंद और देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाएगी पकने के बाद। अभी आप देखेंगे जो पहले का पल्प का कलर था और ये जो कलर है ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस स्टेज पे हमें ये करना है कि इस पल्प को साइड पे रख दें और उसे ठंडा होने दें। देखिए ये जो आपके सामने पल्प रेडी है ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा है और इस पर्टिकुलर पल्प को मैं दूसरी रेसिपीज़ में ट्राई करने वाली हूँ। तो ये सारा पल्प मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो एक प्रोसेस करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे और वो प्रोसेस है छलनी से अच्छे से छानने की। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मैंगोज़ लेते हैं तो उसके जो रेसे होते हैं अंदर वो हमारे अगर जूस में आ जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो रेसे हमारी रेसिपी के अंदर ना आए इसलिए आपको ये प्रोसेस करनी है। कोई भी छलनी आप ले लें, मेरे पास ये बड़ी वाली छलनी थी तो मैं वो ले रही हूँ। आप छोटी चाय वाली जो छलनी होती है उससे भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और बस स्पून की मदद से आपको ये जो पर्टिकुलर पल्प है इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है जिससे
जो ग्राइंड नहीं हुई हैं चीज़ें वो ऊपर रह जाए, या कोई रेसे हैं वो ऊपर रह जाए, और जो छना हुआ मिक्सचर है वो नीचे आ जाए भगोनी में। तो बस इसी तरीके से आपको बाकी का जो हमारा मिक्सचर था, जो हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ था, बस उसकी भी सारी इसी तरीके से आपको प्रोसेस कर लेनी है। तो देखिए ऊपर की तरफ हमें काफ़ी कुछ ऐसा मिल रहा है जो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है और रेसे भी है। तो बस ये हमारी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद में हमें जो आगे बढ़ना है प्रोसेस के लिए, वो देखिए ये सारा कुछ जो पल्प है छना हुआ बिल्कुल प्योर, वो आपके सामने यहाँ पे है। अब इसको मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया है। जितने की मुझे फ्रूटी बनानी है वो मैंने यहाँ पे एक छोटी भगोनी में निकाल लिया है, और उसके अंदर ये एक जो की इंग्रेडिएंट है वो है नींबू। जी हाँ, मैंने एक नींबू लिया है और उसका जो जूस है वो अच्छे से इसमें डाल दिया है। देखिए कि इसके अंदर बीज ना जाए, अगर जाए तो आप उसे निकाल लें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम गरम करने के लिए गैस स्टोव पे रख देंगे। अगर आपको डायरेक्टली फ्रूटी ही बनानी है तो जब मैं उस पर्टिकुलर मिक्सचर को, जो हमारे मैंगो का था और शक्कर का था, उसी में ही आप नींबू डाल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मुझे इसका बहुत अलग अलग यूज़ करना है, इसकी वजह से मैंने ये प्रोसेस दोबारा की है। नहीं तो आप उसी में नींबू डाल के ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बॉईल करके इसे ठंडा करने रख देंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पर। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, हमें क्या करना है, ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो मैंने यहाँ पे 2 कांच के ग्लास लिए हैं। उन दोनों ग्लासेस में मैंने एक बड़े चम्मच भर के यहाँ पे ये जो मिक्सचर है, जो पल्प और शुगर का और नींबू का जो हमने बॉईल करके रखा है, उसे डाल दिया है। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे चिल वाटर। जी हाँ, ठंडा पानी हम इसके साथ में ऐड करेंगे। और आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा कलर आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे हम मिक्स कर रहे हैं, आपको ये जो कलर है, पहले वाला कलर और अभी का कलर, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और ये वही कलर है जो मार्केट में आपको फ्रूटी मिलती है ना, वैसा ही कलर आ गया है। तो कौन कहेगा कि ये जो फ्रूटी है ये बाहर से यानी मार्केट से नहीं, लेकिन घर पे बनाई है। और ज़्यादा अच्छा और चिल करने के लिए हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं आइस क्यूब्स। तो देखिए हमारे घर पे बनी बहुत कम सामान के साथ ये फ्रूटी बिल्कुल तैयार है। सुपर्ब कलर है, टेस्ट भी उम्दा है इसका। और देखिए कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं भाई ये घर की बनी हुई है, मार्केट जैसा कलर भी नहीं है। बिना ऐड किए हुए कलर को या बिना कोई प्रिजर्वेटिव के हमने इसको यहाँ पे बना लिया है। तो देखिए थम्स अप हमारी इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें।